इसके 3-3 हज़ार रुपये भरते हैं, जिसके फीस के वो मैं आज बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे जो कमर का दर्द होता है या जिसको हम बैक एक कहते हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसका वजूहात क्या हैं, ये सारी इंशाल्लाह ताला हम तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारा कमर का दर्द है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो बढ़ती हुई उम्र है। उम्र के साथ साथ जो है वो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले जो अल्लाह ताला ने कनेक्टिव टिश्यू दिए हैं, वो लिगामेंट्स भी जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा ओवरवेट होना है, हमारा जो वज़न बढ़ता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और एक्सरसाइज की कमी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सेहत को ख़राब करती जा रही हैं। तो जो आमतौर पर देखा गया है मोटे बंदे हैं उनमें ये ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो कमर दर्द का सबब हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी है। इस तरह कुदरती बीमारियां हैं, वो काइफोसिस, स्कोलियोसिस, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोलिटिस, उसकी फिर मुख्तलिफ जो है वो है, लेकिन जो कॉमन है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जैसे जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, गुर्दे उनके विटामिन डी नहीं बनाते, तो उनको भी जो है वो बैक एक बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा कोई चोट लग सकती है जिसको हम कहते हैं कि बेजाही सट लगी है। इसके अलावा हमारा वेट लिफ्टिंग, कुछ लोग जो पलेदार होते हैं बेचारे, कुछ ऐसा तो इनका स्केलेटन हड्डियां काम बर्दाश्त करता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इनमें भी जो है वो बैक एक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दो दर्द होते हैं वो इस रीढ़ की हड्डी से हट के होते हैं, लेकिन वो भी पीछे महसूस होते हैं। एक किडनी स्टोन का यानी गुर्दे का जो दर्द होता है वो भी पीछे महसूस होता है। हाथ पकड़ के ऐसे बंदा आता है तो जो है वो बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसका काबिल बर्दाश्त से ज्यादा। और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पेन भी जो है वो लुबलुबे का इन्फेक्शन का पेन, वो भी आगे से शुरू होता है और ऐसे पीछे की तरफ जाता है। इसको जो है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पेन कहा जाता है। तो ये जो है वो कमर दर्द के हटके अलावा है, लेकिन ये भी पीछे की तरफ ज्यादातर वो फील होते हैं। तो हम बताएंगे कि इनको जो है वो टेस्ट कैसे करना है। यूजली देखना पड़ता है, अगर यंग एज का बंदा है तो उसमें कम चांस है कि उसका असल में मुहरे हिल गया हो अपनी जगह से, तो उनमें कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो आमतौर पे फिर भी डिजिटल चेस्ट, डिजिटल हमारा लंबर एक्सरे करके मोहरे अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, इनमें जो L3 और L4 लेवल के मोहरों के नाम है, लंबर एरिया के तीसरा, चौथा या पांचवा और S1, इनके दरमियान आमतौर पे ये वजन ज्यादा यहाँ पे होता है और इनमें अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है मुड़ने की। ऐसे जब हम झुकते हैं, सजदे में जाते हैं, तो जब ज्यादा वजन आता है तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ज्यादातर जो डिस्क स्लिप है, डिस्क ऐसे होती है कि दो मोहरों के दरमियान अल्लाह ताला ने जो है, जैसे हम कहते हैं ड्राइवर हजरात बुश रखे हुए हैं, तो इस तरह के बुश होते हैं जो ऐसा ऐसा वक्त के साथ घिस जाते हैं, तो उसको हम डिस्क स्लिप ही कहते हैं और उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो महंगा टेस्ट है वो MRI स्पाइन है और ये कम अज कम जो है वो 12 से 14 हजार रुपए का टेस्ट होता है और जना अस्पताल में और लाहौर जनरल अस्पताल में ये अवेलेबल है। इसका पहले टाइम लेना पड़ता है। तो जितने भी हड्डियों के चीजें होती हैं देखने के लिए, वो आम तौर पे सीटी स्कैन में अच्छी नजर आती हैं। MRI स्पाइन में क्योंकि हमने हराम मगज देखना होता है, इसलिए जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो नरम टिश्यू है, लिगामेंट है और हराम मगज है, ये MRI स्पाइन में बहुत अच्छा आता है कि कहीं हराम मगज जो है वो पिचक तो नहीं गया, उस पे ऊपर प्रेशर तो नहीं आ गया। तो इसका जो है वो अल्टीमेट मुख्तलिफ इलाज है, लेकिन शुरू जितने भी आप न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन के नुस्खे देखेंगे, आपको जो मैं दवाएं बता रहा हूँ इनसे ना एक दवाई ऊपर मिलेगी ना एक दवाई नीचे मिलेगी। आप जिसके 3-3 हज़ार रुपये भरते हैं, जिसके फीस के वो मैं आज बता रहा हूँ, और आप कभी कंपेयर कर लेना किसी भी न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन का, इस दवाई के अलावा आपको और कोई दवाई नहीं मिलेगी। नाम का फर्क हो सकता है। सबसे पहले तो दर्द कम करने वाली कोई दवाई देते हैं जिसको हम एनसेड्स के नाम से याद करते हैं। एनसेड्स में हमारे लोकल नाम में डेक्लोरान है, उसके अलावा हमारी कैफ्लाम है, उसके अलावा जो है वो सिनफ्लेक्स है, निप्रोक्सिन है, पैरोक्सिकैम है, उसमें कोई भी दवाई वो दे सकते हैं। इसके साथ जो है वो मसल रिलैक्सेंट आमतौर पे देते हैं। मसल रिलैक्सेंट जो है वो पट्टों का खिंचाव में कमी करती है। अगर लोकल दर्द है पट्टों का, तो इसमें जो हमारे तौर पे यूज होती है, न्यूबिरोल फोर्ट आपने नाम सुना होगा, मायोलैक्स का नाम सुना होगा, बैकलिन है और टिजानिडीन है।
इसके अलावा जो है वो आमतौर पे हम क्योंकि यहाँ पे नर्में आ रही होती हैं, नर्मों का दर्द आम दर्द से ज़रा मुख्तलिफ होता है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए वो हम याद करते थे 2 गाबे यूज़ करने हैं, या गाबापेंटन या प्री गाबालिन। ये गाबिका के नाम से भी आ सकती है, न्यू गैब के नाम से भी आ सकती है। 50, 75, 100, 300 तक भी इसकी डोज है। मैंने देखा है कुछ प्रोफेसर के नुस्खे पे 200 तक वो इजीली दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो प्री गाबालिन गाबापेंटिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। और ये थोड़ा सा सिडेट करते हैं बंदे को, जरा एक टोन करते हैं, लेजी करते हैं और वेट गेन भी करते हैं। इसके अलावा जो है वो विटामिन डी है। विटामिन डी हमारे पास इन ड्रॉप डी के नाम से भी आता है, सनी डी के भी नाम से आता है। अब मैंने नेफ्रो में पढ़ा है कि जो हमारे गुर्दे के मरीज हैं उनको तो हम 18 कैप्सूल और 27 कैप्सूल विटामिन डी के दे सकते हैं। अगर इसका विटामिन डी का नॉर्मल लेवल 30 होता है, अगर ये 15 से 30 के दरमियान है तो हम 6 महीने में 18 कैप्सूल देंगे, यानी हर 10 दिन के बाद 1 कैप्सूल। और अगर उसका लेवल 15 से कम है तो हम उसको 27 कैप्सूल देंगे, और ये भी हर 10 दिन के बाद 1, और ये 9 मंथ में मुकम्मल होंगे। तो इंड्रॉप डी दूध के साथ लेना चाहिए, या सनी डी 2 लैग यूनिट जो है ये दूध के साथ लेना चाहिए। इसके बाद जो है वो यूज होता है हमारे पास विटामिन डी की 2 एक्टिव और महंगी फार्म में जो गुर्दे वाले मरीजों में आती हैं, अल्फा कैल्सीडोल और कैल्सीट्रायोल। ये अल्फा जेन या बोन 1 के नाम से आता है, और जो है वो की बोन इंजेक्शन के नाम से भी आता है, लेकिन हमारे लेवल पे जो है वो इंड्रॉप डी इज बेस्ट। और कुछ सप्लीमेंट में भी आता है, विटामिन डी और कैल्शियम एक साथ भी आते हैं, जैसे एबोकाल में है, CSC 1000 में है, इसमें और विटामिन भी आ जाते हैं। इसके अलावा हम एक और दवाई लाजमी देते हैं, क्योंकि जो भी हमारा हरवाम मगज है उसकी जो नर्व्स हैं उसकी गिजा के लिए B12 होता है, जिसको हम मेथी कोबाल के नाम से याद करते हैं, और ये B12 कम्प्लेक्सेस में भी होता है। तो ये मेथी कोबाल के टीके भी लगवाते हैं, ओरल भी दवाई आती है, क्यूबाल के नाम से भी आती है। इसके अलावा जो है वो लोकली कोई क्रीम बता सकते हैं, जिसमें हमारे पास विलजेजिक है, उसके अलावा हमारे पास मोवैक्स क्रीम है। तो ये क्रीमें जो हैं वो लोकल जगह पे लगा के उधर पेन को भी रिलीफ कर सकते हैं। अक्सर साइजें कुछ होती हैं वो आपको न्यूरो सर्जरी वाले बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सर्जरी आखिरी ऑप्शन होता है, जिसके मुखरे इतनी हिल जाएं कि उनको ठीक करने का मसला हो और उनकी कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर न्यूरो सर्जरी आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन सुना सुनाया और देखा देखा यही है कि जब तक आप चल रहे हो तो सर्जरी से अवॉइड करें। इंशाल्लाह ताला आपको अगर कोई भी नौजवान और कोई भी हमारे दोस्त जिनको इसका मसला हो कमर दर्द का, मुझे खुद भी मसला था, फाजले जाते हुए मेरे भी लगता था कि जोड़ हिल गए अपनी जगह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ये कैल्सान डी इस्तेमाल की है, और एबोकाल कैल्सान डी, और इसके अलावा जो है वो विटामिन डी अभी भी मैं 15-20 दिन बाद एक कैप्सूल ले लेता हूँ। 200 से 250 का है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। तो आप भी ज़रूर ये लें। मैं रिकमेंड करूँगा, किसी को मसला हुआ मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।